प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय एसएसपीएम में। आज मैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ को लेकर आई हूँ। ये कक्षा 10 के गद्य खंड में है। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। अब मैं पाठ को थोड़े संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगी। पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की तरह कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, परंतु उनके बेटे पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। वे साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते थे, न किसी की चीज बिना पूछे छूते थे या व्यवहार में लाते थे। कभी कभी वे इस नियम को बहुत ही बारीकी तक ले जाते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी हर चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब दरबार में भेंट स्वरूप लिया गया प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते। उनके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को वे संगीत के जीने पर चढ़ाकर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। कुछ को इस पृथ्वी पर मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया, थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमिक डिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं।
गोदी में पीवा चमक उठे, सखियां चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में भी है, किंतु वह समझाती है कि वह अकेली है। उसी बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे नहीं चौंका देता है। अरे, सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बालगोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। काती काया नहीं कि बालगोविंद की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती थी। वे बहुत सवेरे उठते, स्नान करते थे, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते थे। उनका संगीत लेखक को पोखरे पर ले गया। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, जिसकी लालिमा से शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा छाया हुआ था। वे गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते थे। मालूम होता था खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। लेखक जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में उनके मस्तक के श्रम बिंदु चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संध्या हुआ करती थी। बालगोविंद भगत एक एक लाइन को कहते थे, उनकी प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था, एक निश्चित ताल, निश्चित गति से, और उतार चढ़ाव के साथ सब झूमने लगते थे और बालगोविंद भगत भी नाचने लगते थे। सभी के तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बेटा इकलौता था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बालगोविंद भगत उसे और भी अधिक मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा ही नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा ही हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबकी ओर अपना ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना बालगोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर देखा गया तो दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल तो वे हमेशा ही रोपते रहते थे, फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। कुछ फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया है। उसके सामने ही जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बालगोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म को तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बालगोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम पर, लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः वो घर से खाकर चलते
तो घर आकर के ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती थी। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन पर दिन छीजने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका पंजर पड़ा हुआ था। अब मैं इस पाठ से प्रश्नों के उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत जी में साधुओं की सभी विशेषताएं थी। कबीर जी को वे अपना भगवान मानते थे। भगत जी की सत्यवादी, खरा बोलने वाले, वे नर्म स्वभाव के थे। वे किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाते थे, न ही बिना पूछे प्रयोग करते थे, न वे कभी झूठ बोलते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी अकेले पड़ गए थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में कोई और नहीं है जो भगत की सेवा करे। उन्हें चिंता थी कि यदि वह चली गई तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार होने पर उन्हें दवाई कौन देगा। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? भगत जी ने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार किया। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना। उनके अनुसार विरहिणी आत्मा परमात्मा में मिल गई। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढककर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। सिरहाने एक चिराग जलाया और उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। गाते गाते अपनी पतोह के पास जाकर उसे भी उत्सव मनाने को कहते। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत मंझले कद के थे। उनका रंग गोरा था, उम्र 60 से ऊपर की थी। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफेद बालों से जगमग करता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों की तरह कनपटी टोपी। सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर रामानंदी तिलक चमकता, जो नाक के किनारे से शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद साधु लगते थे, परंतु वे गृहस्थ थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या निश्चित ढांचे पर चलती थी। कभी किसी को भी उसमें परिवर्तन नहीं आया। वे सवेरे उठकर 2 मील दूर स्नान करने के लिए जाते थे। नहाने धोने के बाद वे खेतों में काम करते हुए भजन गाते थे। जब वे लोग सो रहे होते थे, उनका संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक महीने में प्रभाती शुरू होती थी, जो फागुन तक चलती थी। गर्मियों में उनके संगीत का जादू, उमस भरी शाम भी उनके संगीत के जादू से शीतल हो जाती थी। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के गीत श्रद्धा और विश्वास से गाते थे। उनका स्वर मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। उनके संगीत जादू की तरह प्रभाव डालता था। बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होठ कांप उठते थे। वे गुनगुनाने लगती थीं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। रोपने वाली अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता था। धन्यवाद छात्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे
अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।